इस महापर्व का संदेश है सत्य में वो जयते का। हर हाल में सत्य की जीत होगी, हर हाल में सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य को कोई झुका नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई झुटला नहीं सकता। महाकुंभ की सफलता के बाद एक भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन के बाद हम सबके सामने दशकों से चली आ रही पांडे हाता की इस होलिका उत्सव समिति का होलिका दहन का एक कार्यक्रम हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है और इस उत्सव के साथ जुड़ते हुए हम सभी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। मुझे याद है, मैं स्वयं भी तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूं, जो तीसरी पीढ़ी इस आयोजन के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। अभी गत वर्ष ही इस होलिका दहन समिति के अध्यक्ष बहुत जुझारू थे, सम विषम परिस्थितियों में इस आयोजन को करते थे। उनकी दुखद मौत हुई, लेकिन होलिका दहन समिति के लोगों ने उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और आयोजन को अनवरत रूप से आगे बनाए रखा और परंपराएं ऐसे ही आगे बढ़ती हैं, ऐसे ही आगे चलती हैं। बहनों और भाइयों, यही है ताकत सनातन धर्म की, जो पर्व और त्योहारों के माध्यम से है और हरेक का संदेश एक ही है, एकता का। हरेक का संदेश वही है, सद्भावना का। हरेक का एक ही संदेश है कि हम अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वही धर्म का मार्ग है, वही विजयी होने का मार्ग है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भले ही कोई अपना ले, लेकिन अस्थायी विजय नहीं दे सकती, अस्तित्व जीवन में नहीं दे सकती। अवसरवादिता कभी व्यक्ति को महान नहीं बना सकती है। तात्कालिक रूप से व्यक्ति भले ही कुछ श्रेय ले ले, लेकिन अंततः होना वही है जो सत्यतः सत्यमेव जय का है। और उस सत्यमेव जय के संदेश के साथ होलिका या उत्सव आज होलिका दहन के साथ और भी भव्य रूप से आगे बढ़ने जा रहा है। हमें अपनी परंपरा और पर्वों को पूरी शालीनता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। मैं देख रहा था जब यहाँ पे आपके सांसद होली से जुड़े हुए गीत गा रहे थे, आप लोगों ने गाने की परंपरा बाधित कर दी। पहले मोहल्ले मोहल्ले में लोग गाना गाते थे, होली के गीतों को गाते थे। आप लोगों को इसको जीवित करना होगा, फिर से इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। आपसी मतभेदों के साथ मिलकर के, जैसे प्रयागराज की त्रिवेणी में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या दुनिया के तमाम देशों के लोग आकर के एक ही घाट में स्नान करते थे। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। यही होली हमें संदेश देता है, एक दूसरे से गले मिलेंगे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको गले लगाएंगे, अपने मतभेदों को समाप्त करेंगे। आज होलिका दहन होने जा रहा है। होलिका दहन का मतलब जानते हैं आप? याद करना, होलिका को भी यह आशीर्वाद प्राप्त था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप भी इसी गुमान में था कि उसे कोई मार नहीं सकता। उसने इतने वरदान ले लिए थे, इतनी शर्तें उसने जोड़ दी थी कि मुझे कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं मार सकता, मुझे अग्नि नहीं नष्ट कर सकती, मैं जमीन और आसमान में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने उसकी भी युक्ति निकाल दी। घर की देहरी में ले जा करके
अपने घुटने में रख करके अपने पैने नाखून से उसका काम तमाम करने का कार्य कर दिया। इसलिए गुमान में किसी को नहीं रहना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को याद रखना होगा उसके कर्मों की सजा उसको जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। और इस अवसर पर इसीलिए मैंने कहा कि सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। अपने जीवन में उन सन्मार्गों का अनुसरण करके हम आगे बढ़े, लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाने। और हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए वह है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव। इससे बड़ी और कोई भक्ति भावना नहीं हो सकती है। और उस भाव के साथ होली के इस आयोजन के साथ हम जुड़ने के लिए आए हैं। आज इस आयोजन को पूरी शालीनता के साथ आप लोग शोभा यात्रा में रंग और गुलाल डालते हुए जाएंगे, होलिका दहन के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। होलिका दहन का मतलब अहंकार का दहन कर देना। अपने कहीं पर कोई छल है, छद्म है, द्वेष है, अहंकार है, कोई ऐसी प्रकृति दुष्प्रवृत्ति हम पर हावी हो रही है तो उसको उस होलिका स्थल पर ही दहन करने की आवश्यकता है, वहीं पर उसको नष्ट कर देने की आवश्यकता है।